ओके, तो बात शुरू करते हैं। और आज हम लोगों को बात करनी है हमारे क्लास 11 के फिजिक्स के एक कंप्लीट न्यू टॉपिक की, जिसको हम तुम आज के बाद से जाना करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से। हालांकि स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, वही है, आप स्केलर्स एंड वेक्टर से बाहर नहीं निकल चुके है, उसी का हिस्सा। एनसीईआरटी बुक आप ओपन करो तो स्केलर वेक्टर चलते 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 आगे चल करके एक टॉपिक मिलना है, जिसको आप के सामने रखा जाएगा मोशन इन प्लेन कहकर। और मोशन इन प्लेन के तहत हम लोगों को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बहुत स्लो इंट्रोडक्शन रखना पड़ेगा। जो कुछ वेक्टर्स में सीखा उसकी जरूरत है बच्चों, इसमें इस बात का भी ख्याल रखना। जब वो सब पढ़ चुके होंगे, आज के क्लास के इंट्रो का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका फोकस लेवल खराब ना हो, आपके नोटबुक्स आपके पास मौजूद और आपके पेन आपके हाथ में। लेकिन नोट तब तक नहीं जब तक आपसे ना बोलो, तब तक सिर्फ देखते जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर वापस और पेरेंट्स पूछे आज क्या पढ़ा, तो आप उनको ब्लैंक नोटबुक दिखा दो कि यही पढ़ा है। क्यूआर हो आपके पास, पिक्चर्स हो, स्क्रीनशॉट्स हो, वो सेपरेट बात है। सबसे ऊपर जो मुद्दा है वो है कि इसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, और कुछ कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी बातचीत हम लोग करेंगे। तो शुड आई स्टार्ट नाउ? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पता नहीं क्या होने वाला है आज के क्लास में। किस तरह की चीज पढ़ने वाले हैं ये भी नहीं मालूम। हाँ, प्रोबेबली आप कुछ के स्कूल्स में पढ़ा दिया जा चुका हो। यदि स्कूल में इसका इंट्रो आपके पास स्कूल में ही दे दिया गया है तो आपको थोड़ी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ यू तो पहली बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखिए, तब तक बिल्कुल आप नोटबुक और पेन के बेस हम लोग तैयार ना कर ले। आपसे कहा कि हमें आज जिस चीज को शुरू है करना वो है मोशन इन प्लेन। फिर से रिपीट करता हूं कि ये कोई नया चैप्टर नहीं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का ही अगला टॉपिक है जो हम लोग देखेंगे। मे बी कि आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो और उसमें वेक्टर्स खत्म करके और मोशन इन प्लेन नाम का नया हेडिंग देकर, और फिर उसके बाद आपको ये बता सके कि हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन नाम की नई चीज पढ़नी है। तो कुछ ऐसे समझो, यदि मोशन इन प्लेन की बात करें तो आप इसके पहले पढ़कर आ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपने स्टडी कर लिया है कि यदि कोई स्ट्रेट रोड हो और इस पे कोई कार है जो चली जा रही है, ना तो उसको अपने स्टीयरिंग को थोड़ा लेफ्ट बेंड करना है, ना तो थोड़ा राइट बेंड करना है, ना तो कोई स्पीड ब्रेकर जर्क आ रही है जिसकी वजह से कार यूं और यूं उछल और कूद करे। उस मोशन को हम लोगों ने पढ़ा था किस नाम से? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको रमन बुलाते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आपने लिखा था रमन कि सर रेक्टिलिनियर मोशन भी पढ़ना है, वो पढ़ चुके हैं आप। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही दूसरा नाम है। मुस्कुराइए, थैंक यू थैंक यू। आगे सुनो, इसके बाद सुनना। आप स्ट्रेट लाइन मोशन में चीजों को पढ़ चुके हैं, या फिर कोई ट्रेन है जो स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। आपने एक पत्थर को किसी बिल्डिंग के छत से ऐसे गिरा दिया और बॉडी यू स्ट्रेट बिल्कुल गिरती चली जा रही है, ये भी था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तरह तरह के रूल्स इसके डिस्कस हुए हैं। पिछले मंथ हम लोग ये सब कुछ पढ़ रहे थे। अभी हम लोग प्लेन की बात करें तो आइए वापस करते हैं कि यहाँ पे प्लेन क्यों लिखा है, यहाँ पे ये प्लेन क्यों लिखा है। इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा आप बोर्ड देख रहे हो है ना, ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन है।
इसमें हम लोग नहीं वाइप करते हैं, कुछ मिटा रहे होते लिखे हुए चीजों को, तो ये एक प्लेन ही तो है, ये एक सरफेस ही तो है। बोलो ना हाँ कि ना। ठीक है, आप इसी को बोल दो मोशन इन 2 डायमेंशंस। काहे का 2 डायमेंशन? इस बुक को फिर से देखो, इसका कुछ ना कुछ लेंथ है, यहां तक कुछ लेंथ हो गया, तुझे किसने बुलाया, और यहां से यहां तक इसकी कुछ हाइट हो गई। तो एक डायमेंशन इसका हॉरिजॉन्टल और दूसरा डायमेंशन इसका वर्टिकल। तो हम लोग आज जो कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती जा रही ऐसे ऐसे ऐसे, या सिर्फ वर्टिकली ऊपर उठते जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, या किसी हाइट से नीचे गिरती जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, एक साथ उस बॉडी में आपको दोनों मोशन दिखाई पड़ेंगे, साथ साथ एक ही वक्त पर वो आगे भी जा रही होगी और ऊपर भी उठ रही होगी, वो आगे भी जा रही होगी और नीचे भी गिर रही होगी। तो सोचो, यदि इस तरफ के मोशन को और इस तरफ के मोशन को आप मिक्स कर दो, दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करो, यही तो हुआ मोशन इन 2 डायमेंशन। एक डायमेंशन ये और एक डायमेंशन, ठीक है। अब ऐसा मोशन मिलना कहां है, आइए बात करते हैं। लड़कियों का नहीं पता, बॉयज जो बैठे हैं इस तरफ वो सुन लो। अच्छा, पीछे 2 बॉयज स्पेशल बैठी हुई है, ठीक है, पल्लवी बैठ गई और शमा बैठी हुई। हाँ, तो हम तुम जब क्रिकेट खेलने के लिए प्ले ग्राउंड पहुंचते हैं, जब पढ़ाई से तंग आते हैं, या वीक में एक दिन से खेल ही आपका फर्स्ट, पढ़ाई सेकंड है, जो भी हो जाने दीजिए, जब हम तुम बच्चों, जब हम तुम प्ले होना है और उस वक्त आप थोड़ा पहले पहुंच गए हैं, उधर टॉस अभी हुआ नहीं है, एक टीम के कैप्टन आ चुके हैं, दूसरे टीम के कैप्टन रास्ते में, सब लोग वेट कर रहे होते हैं, ये इंटरनेशनल थोड़ी है, सब लोग आकर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में। तो आप उस वक्त आपके हाथ में बॉल होता है और टाइम पास करने के लिए उस बॉल को आप अपने खुद ब खुद अपने हाइट से ऊपर यूं उछालते हैं, वो बॉल आपके पास आती है, आप कैच करते हैं। हम लोग भी ऐसा करेंगे, बड़ी बात क्या है। उसके साथ साथ, उसके साथ साथ एक और चीज क्या है, आप उसी बॉल को ऐसे थ्रो करो, ऐसे थ्रो करो, वो भी एक चीज होती है। खुद चाहते हैं कि बहुत हाइट तक जाए और जहां पर आप खड़े हैं वापस वहीं आकर गिरे, तो कुछ यूं थ्रो करते हैं बॉल ऐसे, और जहां आप खड़े हो आसपास आती है बॉल, आप कैच कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन 2 दोस्त आपकी तरह होते हैं, आप ग्राउंड के इस कॉर्नर पे, दूसरा दोस्त ग्राउंड के उस कॉर्नर पे, यूं जोर से ऐसे थ्रो किया, बॉल ऐसे उड़ती हुई उड़ती 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 एक हाइट तक पहुंची और वहां से गिरती हुई गिरती हुई गिरती हुई गिरती हुई एक लेवल तक आ गई, ठीक है। बैठिए, संध्या के साथ बैठो, संध्या 3। क्या आपने मैसेज पूरा पढ़ा था जो मैंने भेजा था? ओके, ठीक है। हाँ, तो आगे कंटिन्यू रहेगा, ध्यान देते रहना कि जब ऐसा करते हैं हम लोग, तो सपोज ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ध्यान से बच्चों, अब यहां से हम लोग पे काम शुरू कर चुके हैं। ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, आपने इसे पॉइंट ए कहा, इसे पॉइंट सी कहा, और ऐसे तिरछे तरीके से आपने किसी बॉल को यूं फेंका जिसकी वजह से ये ऐसे चलते हुए चलते 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 यहां पे फॉल कर, तो आपने यदि एक बॉल थ्रो किया है, कि उस बॉल को हम लोग
कहते हैं प्रोजेक्टाइल। चलो आपके हाथ में बॉल नहीं थी, आपके हाथ में पत्थर है और दूर किसी दूसरे दोस्त को आप परेशान करना चाहते हैं या किसी से आपको कुछ जाति दुश्मनी है, आप पत्थर से चोट पहुंचाना चाहते हैं, हल्की चोट, ऐसा नहीं कि हाफ मर्डर में अंदर चले जाओ, वैसा नहीं, हल्की फुल्की है ना, उसको हल्का लग, वो आइसक्रीम खा रहा है, आपको मिली नहीं आइसक्रीम, आप चाहते हो उसका आइसक्रीम है, जब मेरा नहीं तो तेरा क्यों, निशाना लगाकर आइसक्रीम पे मारना चाहते हैं। तो मेरी बात समझिए, यदि आपके हाथ में बॉल थी और आपने बॉल को थ्रो किया तो उस बॉल को कहेंगे प्रोजेक्टाइल। यदि आपके हाथ में स्टोन है, पत्थर, पत्थर को थ्रो किया और वो पत्थर ऐसे रास्ते पे चलते 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 आगे जा रही है तो उस पत्थर को कहेंगे प्रोजेक्टाइल। आप झारखंड के रहने वाले हैं, आपके पास तीर धनुष है ना, यूं धनुष निकालकर, यूं तीर निकालकर ऐसे सेट किया और कमान पे तान के छोड़ दिया, ये ऐसे करके चल पड़ा, तो वो जो तीर निकली है उस तीर को कहेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल। चलो जाओ, तुम थोड़ा वासेपुर से कनेक्टेड हो, मान लो, मतलब आप समझ लो, वासेपुर अच्छी जगह है, बुरी जगह नहीं है। आपके पास गन है और उस गन में मौजूद बुलेट को आपने ऐसे फायर किया, बुलेट ऐसे निकली और ऐसे चल करके इस पाथ को फॉलो कर रही है, तो फिर हम लोग उस बुलेट को कहेंगे प्रोजेक्टाइल। आप वासीपुर से है ना, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, हाँ, कहीं फोन मत लगा दो। आ जाइए बेटा, प्रिंस खान को लगा रही, माय गॉड। हाँ चलो, तो ये लास्ट क्लास है हमारा। प्रिंस खान साहब है, और कौन है, चलो ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हम लोग, यूट्यूब पे जाएगा, नजर पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं नजर नहीं पड़ूंगी। हाँ, हाँ चलो कोई बात। तो आपके दिमाग में ये बात सेट ऐसा मान लो कि जिस किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहना है। अगली बात सुनना, ये जो आप रास्ता देख रहे वाला रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है, इस रास्ते को हम लोग कहते हैं, इस पाथ को कहते हैं हम लोग पैराबोलिक पाथ। अब ये पैराबोलिक क्या है वो सुनना, कोई बॉडी स्ट्रेट रोड पर चलती है तो ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेट पाथ पे चली, कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है तो ऐसा कहते हैं कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लास 12 के मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते यूज आएगा और क्लास 11 के मैथ्स में आपको स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल पढ़ना है, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स पढ़ना है। तो वो जो पैराबोला पढ़ोगे उसमें ऐसी कोई चीज पढ़ने को, फिलहाल हम सब में से कुछ बच्चे बायोलॉजी से कनेक्टेड है, कुछ मैथ्स से, मैथ्स वालों को तो आगे आने वाले वक्त में मिलेगा ही, बायो वाले बच्चे ये समझ लो कि ऐसे आपको हम लोग पैराबोलिक पाथ कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इनफैक्ट यहां तक तो बात हो गई, जब हम लोगों ने इसे थ्रो किया था, इस में थ्रो किया था, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहे, थ्रो करते वक्त उस स्टोन, उस बॉल, उस एरो या उस बुलेट की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको हम लोग दिखाया। तो ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स एक्सिस बोलो, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ये रही वो डायरेक्शन जिस तरफ आपने उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और ये रहा हमारा एंगल। तो आपसे ये कहना है, आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां पे ये जो पॉइंट ए दिखाई पड़ रहा ना,
जहां पर खड़े होकर हम लोगों ने बॉल को, स्टोन को, एरो को, बुलेट को यहां से आगे की तरफ भेजा, इस पॉइंट को कहते हैं हम तुम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो u है ना, इनिशियल वेलोसिटी u, velocity of projection, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आई रिपीट, जब अब मैं आपको बॉल नहीं बोलूंगा, अब स्टोन नहीं बोला जाएगा, अब एरो की बात नहीं होगी, अब बुलेट की बात नहीं होगी, अब जॉलिन थ्रो की बात नहीं होगी, अब हमेशा मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा क्या? प्रोजेक्टाइल। जैसे प्रोजेक्टाइल बोला जाए, आप समझ जाना जिस प्रोजेक्ट को थ्रो कर रहे हैं हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो आप प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ए से थ्रो करते हो यहां खड़े होकर, इस पॉइंट को क्या कहा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये u वेलोसिटी, वेलोसिटी u देकर थ्रो करते हो तो ये u कहलाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जमीन के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाते हुए हम लोग इसको थ्रो करते हैं, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देन आप यहां से लेकर यहां तक की बात करो, इसे हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं बच्चों। क्या है ये कैपिटल आर? क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब बॉडी को यहां से थ्रो किया जमीन से, दोबारा ये जमीन से कहां पे टकरा रही है? इस जगह। तो यहां से यहां तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कैपिटल आर से इसको दिखाते हैं और कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। लेट मी राइट, ये जो आर है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखना जरा, जब हम लोगों ने इसको थ्रो किया ऊपर की तरफ, ये बॉडी चली और चलते 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 चलते, नहीं होगा कि ये बस चलते 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 मार्स पे पहुंच जाए, मून पे पहुंच जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आपको पता है बचपन से आपने हजारों बार इस कारनामे को अंजाम दिया है कि जब भी थ्रो करते हो ये बॉडी ऊपर चलती है और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद अब इसे नीचे 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 आना पड़ता है। तो ये जो एक 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 मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है, तो ये जो हाइट है जिससे ऊपर बॉडी नहीं जा सकती, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे बच्चों? एच से। एच बोले तो हाइट, इस एच से, सिर्फ हाइट मत बोल दो, क्या कह दो आप इसको? मैक्सिमम हाइट। इससे ज्यादा ऊंची बॉडी जा ही नहीं पाई। अरे दिवाली में हम लोग रॉकेट नहीं चलाते हैं। आदित्य, आप ठीक हो? मुझे गड़बड़ लग रहे हो आप। अच्छा, हाँ सुनो, दिवाली में रॉकेट नहीं चलाते, जब तक उसमें बारूद है तब तक ऊपर जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है। जैसे बारूद खत्म, अब उसको फाइनली बर्स्ट करना होता है, फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो डंडा और तरह वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। कनक, बोलो ना। हाँ वही तो यहां पर भी क्या हुआ, जब तक इसको आपने ताकत दी थी तब तक ये ऊपर उठ पाई, बॉडी ऊपर उठ पाई, उठ पाई, उठ पाई, और एक सर्टेन हाइट तक आने के बाद अब इसके पास एनर्जी नहीं बची थी, अब इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं बचा, अब ऊपर जाने की ताकत नहीं बची। तो जब ऊपर जाने की ताकत खत्म हो जाती है
तो नीचे ही आती कोई चीज, तब यहां से ये नीचे आना शुरू करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट। आमतौर पर आप इस हाइट को h से दिखा दो, लेकिन समटाइम्स कभी कभी यदा कदा h नहीं लिखकर इसको थोड़ा स्टाइलिश बना देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं, h मैक्स। ये दोनों सेम है बेटा, मेरी बात सुनो। जब इससे ऊपर इसको जाना ही नहीं है, तो इसको आप h से दिखाओ या h मैक्स से दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। किसी हाल में इससे ऊपर जाना इसके कंट्रोल में है नहीं। हाँ, h मैक्स लिखने से थोड़ा स्टाइलिश दिखने लगता है। जैसे आप देख लो इस तरह से है। अब इसको थोड़ा ऐसे कर ले, थोड़ा यू और थोड़ा चेंज हो जाएगा, लुक बदल जाएगा। मम्मी पापा ऐसे देखें, पहले बोले ट्यूशन चेंज करो। हाँ चलो चलो छोड़ो, वापस कंट्रोल। ठीक है, तो एच ही है, एच मैक्स बोल सकते हैं, ऐसे हैंडसम ही लग रहे थे नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ये आर हो गया और ये क्या हो गया हमारा एच, जिसको आप एच मैक्स बोल दो, आपकी मर्जी, थोड़ा सुंदर दिखे, या आपको लगता नहीं एच ही बढ़िया। एक और बात बेटा, एक और बात, पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी की बात करें, यहां से चलकर जब तक बॉडी ऊपर 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 इन दी एयर यहां पहुंची बॉडी, ए से चलते चलते ऊपर जाते 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 जब तक ये बी पे पहुंचती है, उस वक्त तक आप ऐसा कह देंगे कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल, देखो अभी आपसे वादा करवा लिया था कि अब मैं बॉल नहीं बोलने वाला, अब स्टोन नहीं बोलूंगा कि जिस चीज को थ्रो किया है, अब वो कोई तीर नहीं छोड़ा है, अब कोई बुलेट फायर नहीं किया है, कोई भाला नहीं फेंका है। प्रोजेक्टाइल, फिजिक्स में हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलकर बुलाएंगे उसको। तो आप ऐसा कह देंगे क्या कि हमारा प्रोजेक्टाइल जब तक ओ से बी के रास्ते में होता है, तब तक ये ऊपर चढ़ रहा होता है, तब तक ये आगे बढ़ रहा होता है, और यहां से यहां तक आने में जो वक्त लगता है बच्चों, ये वाला ए से उड़ते 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 बी तक आने में जो वक्त लगा, इस वक्त को यदि आप स्मॉल टी से दिखा दो, स्मॉल टी से, तो इस टी को कहा टाइम ऑफ असेंट। ASCENT, असेंट मतलब ऊपर उठना, है ना, आगे की तरफ बढ़ना, यही तो असेंट है। और असेंट का उल्टा आदित्य डिसेंट। ठीक ऐसे ही, खुशी ध्यान देती रहना, अंकिता पे नहीं, इधर पगली दोस्त है वो। बी से गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए कहां पे आ गई बॉडी हमारी, पॉइंट सी पे। इस वक्त भी कुछ टाइम लगना है, बी से गिरकर वापस सी पे आना है, जमीन को टचना है। तो जमीन टचने में इसको जो टाइम लगा बेटा, उसको भी टी से दिखाया, और इस टाइम को भी कहते हैं, इस टाइम को कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर चढ़ते वक्त जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ असेंट, नीचे उतरते वक्त जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ डिसेंट। और यू विल नॉट यकीन, और क्यों नहीं यकीन, हम लोग पढ़कर आ रहे, पिछले चैप्टर में तो प्रूव किया था, पढ़ा था, न्यूमेरिकल्स बनाया था कि किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से चलते चलते मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो वक्त लगता है, उतना ही वक्त लगता है मैक्सिमम हाइट से गिरते गिरते वापस जमीन को टकराने में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाया था, कब, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल मोशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब पढ़ते हैं हम लोग, तब पिछले मंथ की बात है। ठीक है, तो यहां पे भी इस बात का ध्यान रखना, टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। हाँ, इसीलिए शायद इसको भी टी कहा, इसको भी टी कहा है।
इनफैक्ट यदि आपने T1 और T2 कहा होता, एक को T1 कहा होता एक टाइम को, दूसरे टाइम को यदि T2 कहा होता, तो हमें लिखना पड़ता कि ये T1 है, ये T2 है, लेकिन सच्चाई ये है कि T1 इक्वल्स टू क्या हुआ करता है, T2। बीते हुए चैप्टर में हम लोग थ्योरी में पढ़कर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसका यूज करके आ रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसको प्रूफ होता हुआ देखा है, कई बार देखा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना टाइम ए से बी तक आने में है, उतना ही टाइम बी से वापस सी तक आने में। ए से बी तक ऊपर आने में जो वक्त लगा वो टाइम ऑफ असेंट, और बी से सी तक नीचे वापस आने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ डिसेंट। और दोनों टाइम कैसे हो गए बच्चों, इक्वल। अब मैं पूछता हूं, किससे पूछूं? नमन ठीक है यहां तक, सो टाइप, प्रिंस ओके, जानबूझ के पहले आपसे। रौनक पक्का, आदित्य ठीक है, और किनका पहला? खुशी, कुछ बुझाया कि बुझ गया सब? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहला क्लास। कनक, चलिए। और बाकी बच्चों का मुझे पता है फिलहाल, इसलिए अभी उनसे नहीं बात कर रहा। हाँ, गौर कीजिएगा, भव्या, अभिनव, खुशनुमा, ये इसके पार्ट्स की बात की हम लोगों ने। अरे मान लो हम में से कोई बायोलॉजी के साथ साइंस लेकर आगे बढ़ रहा है, कल को उनको एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, अब उनको ये नहीं पता कि आईज है, बात समझ लो पहले, ये नोज है नहीं पता, ईयर्स है नहीं पता, हेयर है नहीं पता, हेड है नहीं पता, हैंड है नहीं पता, पाम है नहीं पता, एल्बो है नहीं पता, ये सब नहीं पता। अब उनको डॉक्टर बना दिया, आपने कहा कि डॉक्टर साहब आपको ऑपरेशन करना है ना? हाँ, तो वो गूगल करके पता करें कि आदमी की बॉडी में आग कहाँ होती है, उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर, मुश्किल हो जाएगी। ठीक वैसे ही जिसके चिथड़े उड़ाने हैं, लिसन, जिसका ऑपरेशन करना है, जिसका पोस्टमार्टम करना है, जिस चीज का, आपको पहले उसके बॉडी पार्ट्स का तो पता होना चाहिए, उसके बाद ही उपाय है। तो मेरे कहने का मतलब, आपको जो बातें बताई है एक बार प्यार से सुन लो। कहा कि हम लोग मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप ऐसे मोशन की बात करेंगे कि बॉडी एक वक्त में, एक ही वक्त पे दो डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, आगे भी जा रही होगी बॉडी, ऊपर भी उठ रही होगी बॉडी, आगे भी जा रही होगी बॉडी, नीचे भी गिर रही होगी बॉडी। एक तो ये चीज मिलेगी आपको। दूसरा, इसका नाम आपको मैंने बताया प्रोजेक्टाइल मोशन, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो पहले हमें समझना था कि प्रोजेक्टाइल क्या है, तो अल्टीमेटली बात हुई, जिस किसी चीज को आप फेंक दो ऐसे, वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में कई कई चीजें, जिस पॉइंट पर खड़े होकर आपने किसी बॉडी को थ्रो किया है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, थ्रो करते वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी दी है, उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी देते वक्त आपने जमीन के साथ जितना एंगल बनाए रखा है, उस एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बॉडी यहां से चली, हवा में उड़ती चली गई, वापस जमीन को, ग्राउंड को कहीं ना कहीं टच करती है। तो जहां से बॉडी उड़ी है, जहां पे बॉडी लैंड कर रही है, वहां के इस जमीनी दूरी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके साथ क्या, उड़ते उड़ते जितनी मैक्सिमम हाइट गई, जिसके ऊपर जाना इसके बस की बात नहीं, इस हाइट को क्या कहा, मैक्सिमम हाइट। जितनी देर तक बॉडी उड़ रही थी, ऊपर जा रही थी, मैक्सिमम हाइट पे आ रही थी, उस टाइम को कहा टाइम ऑफ असेंट। फिर जितना वक्त लगा इसको वापस गिर के जमीन में आने का, उस टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट, अच्छा, दोनों इक्वल होते हैं, T1 इक्वल टू T2 बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज रह गया बच्चों, वो चीज क्या है, डायग्राम में नहीं दिखाया, कैपिटल T। क्या नाम देते हैं इसको, टाइम ऑफ
ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। जितने वक्त तक बॉडी ऊपर उड़ती रही फिर नीचे गिरती रही, टोटल जितना वक्त लगा उन पूरे को कंबाइन कर दो तो वो कहलाती है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या यहां तक ठीक ठाक? अच्छा, बात और करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले नोट करो, वरना एक दो बच्चे सो जाएंगे, बेहोशी की हालत में घर ले जाना पड़ेगा। मतलब इसलिए क्योंकि लिखना विखना कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के देखना है। दोपहर का वक्त, आप ढेर सारा चावल खा कर आए, नींद आना तय है, जल्दी से कीजिए नोट। क्या सबका नोट हो गया? सर। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बात करते हैं। जितनी इंपॉर्टेंस इन बातों की थी जो हम लोग कर चुके हैं, उससे एक लेवल अप उस बात की इंपॉर्टेंस है जो अब करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या बात करने वाले, इसमें तो इसके जो अलग अलग पार्ट्स थे, किस हिस्से को क्या कहते हैं वगैरह वगैरह, वो सब बात हुई। अब आइए बेटा अगले सेक्शन में, अगले सेक्शन में कार्मल स्कूल बाद में बात करेंगे, ठीक है? अगले सेक्शन में आ जाओ। फिर से आप क्या करो, ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहा हमारा एक्सिस, x और ये y, ये रहा पॉइंट A, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से हम लोगों ने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, मन ध्यान दीजिए, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, किसी प्रोजेक्टाइल को उछाला है। और जब थ्रो कर रहे थे, इनसे बच के बैठना खुशी, थ्रो कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे उस वक्त जमीन के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल ऑब्जर्व किया, मान लो कि ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। जरा इसके पाथ की सोचो तो, कैसा ये सेमी सर्कुलर पैराबोलिक पाथ ट्रेस करता हुआ दूसरी तरफ जमीन को छुएगा, वो ऐसे, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ए से चला, मैक्सिमम हाइट इसकी बी पे है बच्चों, और आकर दोबारा अर्थ सरफेस को कब टच रहा है, कहां टच रहा है, आप बताओ संध्या टू? वेरी गुड, अच्छा, कहां पे? पॉइंट सी, मार्क हो बस। पॉइंट ए से चला, बी पे मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। अब आइए थोड़े स्केलर्स और वेक्टर्स की बात करें, थोड़ा वेक्टर्स को अप्लाई करें हम लोग। जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि ये एक्स एक्सिस है, यदि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स, और यहां पर कोई एक तिरछा सा वेक्टर है, स्लैंट, तो इस वेक्टर को हम तुम म्यूचुअली दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। हालांकि जिन्होंने पढ़ा है प्रॉपरली उनको ये पता है कि जरूरी नहीं कि दोनों जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो वो एक्स और वाई ही हो, बस दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, चल सकता है, ये भी चल हाँ, कुछ भी चल सकता है, ज्यादा हो गया था, हाँ सुनो, तो कुछ भी चल सकता है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए बस। तो चलो फिलहाल तो ऊपर वाले दिया हुआ सब कुछ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चों, u का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, पहले ux, और u का कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग कैसे दिखा दो, uy, u का कंपोनेंट x के अलोंग ux, u का कंपोनेंट y के अलोंग क्या, uy। लेकिन एक और चीज, जब स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो सीखा था, प्रूफ भी किया था, और कहा था कि कितनी बार बार तुम प्रूफ करते रहोगे, उससे अच्छा एक बार रट के रख लो।
है ना, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, आपको कभी पनीर बटर मसाला खाना है, मशरूम मसाला आपको चाहिए, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक 20 अलग अलग सब्जियों के लिस्ट होते हैं। कुछ भी ऑर्डर करते हो, वो उठाता है कच्चा, और तैयार मसाला बना होता है ग्रेवी 3 दिन पहले का। 1 चम्मच, हाँ वही होता है, 1 चम्मच उठाया, पतीले में रखा, और यदि मशरूम चाहिए तो उसमें मशरूम डाल दिया, और थोड़ा बटर, मशरूम बटर मसाला। आपको पनीर बटर मसाला चाहिए तो वही मसाला फिर उठाया, और फिर उसमें थोड़ा पनीर डाल दिया कच्चा सा, तोड़ तोड़ करके आपको पैक करके दे गया। तो जैसे मसाला बना के रखते हैं हम लोग, वैसे ही कहा था, कितनी बार बार प्रूव करते रहोगे। इससे अच्छा, इससे बेहतर, इससे सुंदर, इससे उम्दा, इससे बेटर आप रट कर रख लो। यू का वो कंपोनेंट जिस तरफ थीटा दिखाई पड़े, आप उसको कैसे लिख सकते हो? यू कॉस थीटा। और रटवाया था, देखो रटवाया था मतलब सिर्फ रटवाया नहीं, पहले प्रूव करवाया हुआ था ये, और बाद में कहा था कि इसको याद रख लेना है ऐसे, नहीं तो बार बार ये काम करना पड़ सकता है। दैट्स वाई। तो ये रहा यू कॉस थीटा, और जिधर एंगल ना दिखाई पड़े उस तरफ क्या? यू साइन थीटा। इंस्पेक्टर श्रेया आवाज दीजिए। यस सर। कैसे इंस्पेक्टर है, डरी सहमी हुई? चलो सुनो, यू कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या बच्चों? यू साइन थीटा। अब जब वेक्टर्स के समय पढ़ रहे थे उस वक्त पता नहीं था कि इनका रोल क्या है। उस वक्त तो आपको महसूस हुआ कि आप सीख गए, बट ये करता क्या है ये फीलिंग तो आई नहीं थी। अब आ रही है, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। मतलब अब हम लोग इनका रोल जानना चाहते हैं कि यू कॉस थीटा क्या कर रहा है यहाँ पे, रोल जानना चाहते हैं कि यू साइन थीटा का काम क्या है। तो इसके लिए आपने जिस किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, जिस किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, जिस किसी चीज को उछाला है, जरा उसके 2-3 अलग अलग पोजीशंस देखो। ये कभी यहां पे थी बॉडी, कभी यहां पे पहुंच गई, कभी यहां पहुंच गई, कभी इसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना था, कभी यहां, कभी यहां, और ये धड़ाम, ऐसा कुछ होना था। जरा ध्यान से देखिएगा अच्छे से और गौर से। यदि आप इसके एक स्पेशल पोजीशन को देखते हो, चलो यही वाला पोजीशन, तो आप, बॉडी अभी जमीन पे है, बॉडी अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ना तो अपने इनिशियल पोजीशन से ये आगे गई है, ना पोजीशन। देखो कसम है तुम्हें, सोच के और सही बोलना ईमानदारी से, जब तक ये यहाँ पे है, जब तक इसको थ्रो नहीं किया, जब तक इसको फेंका नहीं है, तब तक तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। ओरिजिनल पोजीशन पे मतलब जहां पे थी, ना तो एक कदम आगे गई है और ना तो एक कदम ऊपर गई है। हाँ बोल डालो। अच्छा, अब आ जाओ जरा इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। जब ये यहां पहुंच गई है तो आप बोलोगे कि ये जमीन से थोड़ी ऊपर आ चुकी है, ये जमीन के लेवल पे थी, ये थोड़ी ऊपर उठ चुकी है। अच्छा, ये शुरू में यहां से कितना आगे आ चुकी है? इतना आगे। मतलब फेंका तो ऐसे तिरछा था, उम्मीद तो थी कि बॉडी ऐसे जाए, लेकिन पता नहीं क्यों इसका रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ना होकर हल्का सा टर्न हुआ। करेंगे बात इसका बाद पोजीशन। अभी ये जहां पे थी वहीं पे है, ना तो इसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, ना तो इसने कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है। पहुंच गई, उड़ते 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 यहाँ पहुंच गई। अब ये यहाँ से आगे पहुंचकर इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर चुकी है बॉडी, और इतना वर्टिकल हाइट कवर कर चुकी है। यदि हाँ तो हाँ बोल सकते हैं,
और ना होने पर क्या बोलना चाहिए हमें? फिर भी हाँ बोलो। अच्छा, ना। चलो ध्यान दो। अब एक सवाल आता है, ऐसी कौन सी भूतिया ताकत है जो इसको आगे आगे जो इसको आगे ला रही है? बेटा, हम लोगों ने तो फेंका इधर था, हम लोगों ने तो वेलोसिटी इधर दी थी, कौन है जो इधर ला रही है? सारा लोड ग्रेविटी पर मत दे दो, नहीं तो एक बार धरती भी नीचे चली जाएगी। उसका भी लिमिट रहने दीजिए फिजिक्स में। हाँ, सुन लो बात, सुन लो। ये जो यू कॉस थीटा है ये फालतू नहीं है, ये ऐरा गैरा सड़क छाप उठाया गिरा नहीं है, ये कुछ कर रहा है यहाँ पे, ये कुछ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये इस बॉडी को, इस प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाने का काम कर रहा है। जब ये इसको आगे ले जाने का काम कर रहा है तो एक और चीज है जो इसे ऊपर उठाने का काम कर रहा है। कौन है? यू साइन थीटा। कंपोनेंट्स यू ही नहीं हो, फैक्टर पढ़ रहे थे तब ऐसी बात हो रही थी। अब आप उसको अप्लाई होता हुआ देखोगे तो वेक्टर में जो जो चीजें पड़ी है हर चीज का असर दिखेगा आपको। तो वो जो यू कॉस थीटा, वो जो यू साइन थीटा, चूंकि यू साइन थीटा का डायरेक्शन अपवर्ड, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा का डायरेक्शन इस तरफ, तो ये जो है यू एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये जो है यू वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये दोनों मिलकर इस बॉडी को एक साथ दो दो डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। इसकी मजबूर और इसकी वजह से ये ऊपर उठने को मजबूर। सुना क्या अंकिता, समझी? हाँ, नो सर। अच्छा, कोई नहीं, खुशी करेंगे बात, आपका फर्स्ट क्लास है ना आज, ठीक है। रमन ध्यान दीजिए, चमन गौर करो। तो क्या हुआ? यू कॉस थीटा इसको आगे ले जा रही है और यू साइन थीटा इसको ऊपर उठा रही है। चलो थोड़ी देर और जरा इमेजिन करो, एक अगले पॉइंट पर यहां पे जब बॉडी पहुंच गई, अब जरा सोचो इसकी हाइट और बढ़ गई बच्चों, और इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी और बढ़ गया, तो कौन है जो इसे यहां से भी और आगे ले जाना चाहता है? अपना यू कॉस थीटा। कौन है जो इसको यहां छोड़ना नहीं चाहता और ऊपर उठाने के चक्कर में लगा है? कौन है? अपना यू साइन थीटा। अच्छा, एक कदम और चलते हैं। अगली बार आपने इसकी बात की, चलो इस पॉइंट की बात कर दी आपने, पॉइंट बी को यहां से थोड़ा शिफ्ट करता हूं मैं और पॉइंट बी को इधर कहीं पे लिख दिया। बताओ यहां पहुंचने के बाद आप ऐसा कह देंगे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से यहां तक हो गया। कौन है जो इसको घसीटते घसीटते यहां ला रहा है? यू कॉस थीटा। कौन है जो इसे उठाते उठाते इस हाइट तक ला रहा है? यू साइन थीटा। मतलब आज के बाद आपकी जिंदगी में इसकी जो एंट्री हुई है यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, ये बेमतलब की चीज नहीं है, इनका अपना रोल है, इनका अपना काम है। यू कॉस थीटा प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाने के काम में है और यू साइन थीटा प्रोजेक्टाइल को ऊपर उठाने के काम में, दोनों अपने अपने काम में लगा हुआ। जब दोनों का असर एक साथ पड़ता है तो ये बॉडी ऐसा पाथ कवर करती है जिससे ये भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। देखो ये चालाकी से चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आगे भी बढ़ रही है बॉडी और ऊपर भी उठ रही बॉडी। तो यू कॉस थीटा भी खुश, यू साइन थीटा भी खुश। यू एक्स ने भी अपना काम किया और यू वाई ने भी अपना काम किया। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब आइए बात करते हैं यू एक्स और यू वाई, इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट बेटा जो
फिर उसके बाद 0 और बाद में इंक्रीज। जो एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, मेरी बात सुनो, एक एक पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूं, ये जो इतना वक्त लग रहा है वो सिर्फ इसलिए कि एक बार इस इंट्रो से निकलो तो जो भी फॉर्मूला डिराइव करे, जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग अप्लाई करें, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अटेम्प्ट करें, वो सब आप रोक ही ना पाए। जो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा हो वो आपको पता रहे, बस इसलिए, और कुछ नहीं। तो आप स्मूथली चल पाएंगे, आपको मेरे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें कसर रह गई तो कुछ टाइप की थ्योरीज, कुछ टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ, आपको वहां पर उससे माफी मांगने की जरूरत पड़ जाएगी, वो ना पड़े, ठीक है। अब आते हैं इस फिगर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब बॉडी यहां पे थी, ध्यान से, यहां पे थी, आपने इनिशियल वेलोसिटी कितना u, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए ux, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो गया uy, ठीक है। जरा इस पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट्स करो, एक हो गया ux, एक हो गया uy। जब बॉडी यहां पे पहुंची है, इसके दो कंपोनेंट्स, एक ले लो बेटा ux और दूसरा ले लो आप क्या uy। जब यहां पे बॉडी पहुंच गई है, एक कंपोनेंट कौन सा ux और दूसरा कंपोनेंट कौन सा uy। जब यहां बॉडी पहुंची, एक कंपोनेंट कौन सा ux और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट uy। जब यहां पे पहुंची बॉडी, एक कंपोनेंट ux और दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ uy। जब बॉडी यहां आकर दोबारा अर्थ सरफेस को टच कर रही है, तो एक कंपोनेंट ux और दूसरा कंपोनेंट क्या। अब कई सवाल है, कई सवाल है। मैं फिर से कहता हूं, जिस किसी ने स्केलर फैक्टर को जितने अच्छे से पढ़ा उनके लिए चीजें उतनी आम बात है। यदि हम में से कुछ बच्चे थोड़े लेट हैं, मिसिंग है, तो यूट्यूब पे तकरीबन 5 लेक्चर्स है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के, और सारे लेक्चर्स चूंकि क्लासरूम की रिकॉर्डिंग होती है तो उसको बारी बारी से आप देख ले, तो मिसिंग चैप्टर भी आपके लिए 100% आपका। फिलहाल ये बताना चाहता हूं कि उसकी जरूरत है, और उससे बढ़ चढ़कर ये बताना चाहता हूं कि अब आप गौर से देखो इस ux को, 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 इस ux को। मुझे ux के बारे में एक बात कहनी है कि ux है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाटएवर यू कैन से। तो आपसे कहना चाहता हूं कि जो ux है यह हमेशा कांस्टेंट, ठीक है, ये कभी वैरी नहीं करता है। मतलब सोचो, आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि ux का वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी ux 2 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी ux 2 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी ux 2 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी ux 2 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी ux 2 मीटर पर सेकेंड होगा। जगह बचे इसलिए मीटर दिखाने, फिगर ज्यादा गंदा ना दिखे इसलिए बार बार मीटर पर सेकेंड नहीं लिखा, बट आप इमेजिन करके चलो कि ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, 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 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको यूज करना है हजारों बार आपको, तो रीजन जानना होगा कि ux हमारा यदि फिक्स्ड है, यदि कांस्टेंट है, यदि बदल नहीं रहा, तो इसके पीछे की वजह क्या है ये जानना होगा। वही दूसरी तरफ यदि आप uy की बात करो, uy क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए जरा इसकी बात करते हैं। जो मैं लिख रहा हूं यदि आप एग्री हो तो हाँ बोलना, और एग्री नहीं हो तो ना बोल देना। मान लो ये जो uy,
ये है 5। जब ये बॉडी यहां थी तब एज्यूम किया बॉडी यहां पहुंच गई, मैंने इसको 5 की जगह अब 3 मीटर पर सेकंड लिख दिया। जब बॉडी यहां पहुंची इसको लिख दिया 0 मीटर पर सेकंड। जब यहां पहुंची इसको फिर लिख दिया 3 मीटर पर सेकेंड। जब यहां पहुंची इसको लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा मतलब यूआई के बारे में क्या बात हो रही है। आप देखो इनिशियली आपने कंधे की ताकत लगाकर यूं फेंका, जब फेंका तो बहुत वेलोसिटी इम्पार्ट की हम लोगों ने, बॉडी बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ चली, लेकिन इधर कंधा है उधर पूरी धरती है ना। ऐसा थोड़ी कि तुम ग्रेविटेशनल फोर्स पर हावी हो जाओगे, जिम ज्वाइन करो ना करो कोई बात नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही तो जीतना है लास्ट में। तो आपसे कहना यह है इनिशियली आपने अच्छी खासी वेलोसिटी देकर भेजी, यहां से काफी फास्ट वेलोसिटी देकर भेजी आपने, यहां जाते जाते इसकी वर्टिकल डायरेक्शन या कंपोनेंट में वेलोसिटी कितनी रह गई 5, घटकर थोड़ी और आ गई तो यू वाई हमारी कम होते होते कितनी रह गई 3, यहां पहुंची तो इस यू आई को हम लोग कितना कह रहे हैं बच्चों 0। सीखने वाली बात ये, हम लोग अभी कुछ देर रुक कर इससे बातचीत करके इसको अपने कब्जे लेकर और उसके बाद जितनी बार हो जाएगा कभी ये नहीं बोलेंगे कि क्यों, हर बार यही कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है। हर बार ये कहा करेंगे कि एच मैक्स पे पहुंचने के बाद यहां अलोंग वो 0। इसको दो वजह से, दो तरीके से सुनना, आपके हाथ से ये बॉडी छूटी नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो गई, आपके हाथ में थी बॉडी, आपने इसको थ्रो किया, जैसे हवा में गई इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना शुरू हो गई। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लगना शुरू हो गई। मतलब आपने फेंका ऊपर और ग्रेविटी है कि लगातार इसको नीचे खींच रही है, उस खिंचाव के कारण, उस रुकावट के कारण, उस रेजिस्टेंस के कारण क्या हो पाया, क्या हो पाया कि यहां से तो काफी फास्ट गई, बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी के साथ आपने फेंका, यहां गई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, यहां पहुंची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, यहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, यहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, यहां पहुंची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। ये सब देखो, ये सब डिस्कशन है, आप ऐसा ना सोचो कि इस चीज को एग्जाम में आपको लिख कर आना है, ये आपको सीखना है और इसके हेल्प से जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डेरिवेशंस होंगे वो एग्जाम में करना है, जो उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो एग्जाम में करना है, जो उन पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम में करना है। और उसमें ये डिस्कशन आपको इतनी मजबूती देकर जाएगा कि हर चीज को आप उनको छुट्टी काटिए, हर चीज को आप सोच समझ सकते हैं। देखो ये जो है ना हेमंत, इनको मैं फी देता हूँ कि यदि कोई बच्चा, चाहे वो आदित्य नाम का क्यों ना हो, यदि वो पढ़ते पढ़ते गौतम बुद्ध बनने की कोशिश करे तो ये है ना उनको शिवाजी बनाता है। तो अब देख लेना आदित्य, मुझे कुछ बोलना नहीं है, ठीक है आप थोड़े थक रहे, क्या करें। हाँ चलो वापस, आपको नहीं बताऊंगा क्या हुआ है, यहाँ कुछ हुआ था। हाँ चलिए ध्यान से, ध्यान से, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, यहां से फेंका जरूर लेकिन ये इसे नीचे खींचना शुरू कर गया, नीचे खींचना शुरू कर गया, जिसकी वजह से जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी स्लो होती चली जाएगी और एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर इतनी हावी हो जाएगी कि खुद को और ऊपर उठा नहीं सकते। एग्जाम्पल, ये बिल्डिंग 4 माले की है, हंसते खेलते आप आते हैं, है ना, बाइक से उतरे, ऑटो से, टोटो से उतरे, है ना, अपनी फॉर्च्यूनर से उतरे,
उतरकर ग्राउंड फ्लोर में आपने यहाँ सीधा कदम रखा, 4-5 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिफ्ट सपोज करो बंद है। अब जैसे एक फ्लोर के बाद दूसरा फ्लोर, सांस फूलने लगती है, तीसरे फ्लोर में आए थोड़ी और मुश्किल महसूस होती है, चौथे फ्लोर में पहुंच रहे और ज्यादा मुश्किल हो रही। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपके सीढ़ियों से चढ़ने का जो पोटेंशियल है वो सीढ़ी पे ही गिर के रह जाती है, ऊपर आते आते किसी से कुछ बात करने के काबिल नहीं बचते। उस दौरान किसी का फोन आ जाए तो सामने वाला, क्या हुआ, आप क्यों रहे हो, क्या हुआ, बोले ऐसा कुछ नहीं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, शुरू में बहुत एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, यहां आकर वेलोसिटी 0 और इसके बाद इसको भी नीचे गिरना है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो फिर ये स्पीड अप होने लगती है। आई रिपीट, वेलोसिटी नहीं कहना मुझे कहना है कि ये जो यू वाई है, यू वाई, ये क्या होता है बेटा, डिक्रीजेस देन बिकम्स जीरो। कहां पे जीरो होता है ये, एट एच मैक्स एंड देन इंक्रीजेस। यू आई पहले धीमी होती जाती है, धीमी होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद यू आई खत्म। और यू वाई कौन है, यू वाई ही तो इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो इसको ऊपर उठाने का काम कर रही है, ऊपर उठाने। यदि वही 0 हो जाए तो क्या बॉडी और ऊपर जाएगी, वही बॉडी और ऊपर जाएगी क्या, तो ये इसका दायरा, ये इसका लिमिटेशन, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट। यहां से ऊपर जाने की ताकत हमारे प्रोजेक्टाइल में नहीं बचती, जिसकी वजह से अब इसको नीचे आना होता है। तो नीचे आना होता है तो धड़ाम से यही गिरना शॉर्टकट हो जाता है, आराम से जमीन पे पहले पहुंच के आराम करता, रेस्ट करता। लेकिन 0 कौन हुआ है, सिर्फ यू वाई, यू एक्स 0 नहीं हुआ है बच्चों। ये चाहती है बॉडी की यहीं से गिर जाए, शॉर्टकट गिर के मर जाए, लेकिन उसको आसानी से चैन से गिरने नहीं देता। कौन बोलता, आगे ले जा और आगे चलो तब गिरना, और आगे चलो तब गिरना, घसीटते घसीटते यहां ला गिरना। तो कंक्लूजन क्या हुआ, यू आई पहले डिक्रीज, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर 0, फिर वहां से इंक्रीज और फाइनली ग्राउंड को फिर से टच करना है। क्या यहां तक ठीक है? सवाल और कई होंगे कि सर क्या जितनी वेलोसिटी से फेंका, क्या टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी वही होगी? सीखेंगे रे, सीखेंगे, आएगा ये सब कुछ। जो जितने सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उन सबों के जवाब ऑलरेडी इस चैप्टर में है, सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको वो चीज सीखने को मिलता चला जाएगा। अच्छा, तो इतना बकबक करने के बाद क्या सीखा, इतना पेट्रोल जलाने के बाद क्या सीखा कि यू एक्स कॉन्स्टेंट होता है और यू वाई पहले डिक्रीज, एच मैक्स पे 0 फिर इंक्रीज। लेकिन एक रीजन बाकी रह गया, यू एक्स क्यों नहीं बदला? कांस्टेंट है, बहुत अच्छा, कांस्टेंट क्यों है? इसको भी तो बदलना चाहिए चमन। अच्छा सुनो बात अरे जब ये बदल पाया, स्लो 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 0, फास्ट 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 मैक्सिमम, ये यदि हो पाया, एंजॉय कीजिए उसको, तो फिर यू एक्स क्यों नहीं बदला? सुनो, आखिर यू आई क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही थी, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था जो चलते वक्त इसको स्लो कर रहा था और उतरते वक्त फास्ट कर गया। लेकिन जरा सोचो, जब ये आगे की तरफ की बात करते, यू एक्स की बात करते, तो कोई है जो इसे पीछे खींच रहा हो?
कोई भी हो सकता था, हो सकता था, हो सकता है, इनफैक्ट होता भी है, हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। एयर रेजिस्टेंस, एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जब ये बॉडी आगे जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस इस पर पीछे की तरफ लगेगी, इसको स्लो डाउन करने की कोशिश। एक भी बुक चोरी गई तो अंकिता और खुशी, ये दो बच्चों पर सारा इल्जाम जाएगा। गिन रही हो या फिर निशाना लगा रही, छुट्टी के बाद कौन सी बुक पे हाथ साफ करना है? हाँ चलो कोई बात नहीं, वापस वापस। तो मेरी बात सुनो, ऐसा हो सकता है क्या कि इस कमरे में हवा ना हो? कभी नहीं। ऐसा हो सकता है कि जिस प्लेग्राउंड में आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया वहां एयर ना हो? होना ही होना है। मून पे नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। यदि आप अर्थ पे है तो हवा तो होनी है। बेटा हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं उसको, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अनदेखा करते हैं, उसको फॉलो नहीं करना, उसको एज्यूम करना है। मान के चलना है कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, तब यदि एयर रेजिस्टेंस कुछ लोगे तो ये भी स्लो हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आगे जाने से रोकने के लिए पीछे की तरफ कोई नहीं लग रहा, इसलिए ux हमारा कांस्टेंट, ux हमारा फिक्स्ड, ux हमारा बिल्कुल बदल नहीं रहा। क्या यहां तक ठीक? आगे सुनो, बात खत्म नहीं हुई। अब बताओ कि यदि किसी बॉडी में आप वेलोसिटी देते हैं तो क्या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? अरे एक्सेलरेशन किसको कहा करते थे? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या हुआ करता था बच्चों? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ये हुआ करता था। v क्या होती थी? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती थी? इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जरा ax की सोचो तो। ax मतलब क्या? एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन। तो ये कैसे होगा? ux माइनस ux डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे भी ux, 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 यहां पे भी ux। दिखा तो सिर्फ 1 2 3 4 5 पॉइंट्स रहे, लेकिन 5 लाख पॉइंट्स हो सकते हैं, 5 करोड़, 5 करोड़ मरोड़, कुछ भी, उतने सारे पॉइंट्स सोच भी नहीं सकते। हर पॉइंट पे ux का वैल्यू कांस्टेंट, फिक्स्ड, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी वो भी ux, वो भी ux। तो ux माइनस ux कैंसिल्ड, 0 बाय एनीथिंग क्या हो जाता है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप किसी बॉडी को वेलोसिटी इंपार्ट कर रहे हो, मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। जब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है vx और vy, तो एक्सेलरेशन के भी तो दो कंपोनेंट्स हो गए, ax और ay, जिसमें अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ax क्या हो जाएगा? 0। आज आपको मैंने बताया, और जिंदगी भर याद रखना कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इन केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कितना हो जा रहा है? 0। यही अब मैं पूछूं, जरा ए वाई भी बता दो। ए वाई ये क्या होगा? माइनस जी। ज्यादा अच्छे से किन बच्चों को याद आ जाएगा? जो हम में से पढ़ रहा था मोशन इन स्ट्रेट, पढ़ते पढ़ते जो आया था वर्टिकल मोशन, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जिसमें हम लोग किसी स्टोन वगैरह को छत से गिराया करते थे, बॉडी नीचे जाती थी, या किसी बॉल को, है ना, वर्टिकली ऊपर फेंका करते थे, बॉडी सीधा ऊपर जाती थी। उस वक्त एक अजम्पशन लिया था, अजम्पशन था
कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, सब निगेटिव लेना है, और बॉडी ऊपर जा रही है तो सारी चीजों को पॉजिटिव लेते थे। ये सेंटेंस मैंने उन बच्चों के लिए कहा जो उस क्लास में, और यदि ऐसा नहीं, यदि आप उस क्लास में नहीं थे तो इस बात का ध्यान रखना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने की वजह से जी निगेटिव, नीचे की तरफ लगने वाले जी को निगेटिव कहा, यहाँ पे भी जी का वैल्यू माइनस, यहाँ पे भी जी का वैल्यू माइनस, यहाँ पे भी जी का वैल्यू माइनस, एंड सो ऑन। तो यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी, यू एक्स यू कॉस थीटा, ए एक्स कितना, 0। क्या यहां तक सब कुछ ठीक? अब आइए एक और बात बताओ, उसके बाद एक वीवीआई क्वेश्चन लेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बदले आपको 3 मार्क्स, उस थ्योरी के बदले आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे मिनिमम। कई बार पेपर इजी बनाना होता है तो उसी के 5 मार्क्स लगा दिए जाते हैं, सस्ता मिल जाता है वो क्वेश्चन। अच्छा, अब कुछ और बताना चाहता हूं, उसके पहले मुझे भव्या रिप्लाई करो, इंस्पेक्टर श्रेया रिप्लाई करो, अभी रिप्लाई करो, और खुशनुमा। यस सर। गुड। और बाकी लोग कहाँ गए? बहुत अच्छा। अभिनव? यस सर। बहुत अच्छा। चलिए, दिल्ली का मौसम अच्छा है अभिनव? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, ये लो, कभी देखा है तो बोलना हाँ, नहीं देखा है तो ना बोल के चुप हो जाना। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यदि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही हो तब हम लोग इनको इक्वेशन ऑफ मोशन कहा करते थे। नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सहारा लेना होता था। थ्योरी के वक्त देखा, उस पर न्यूमेरिकल्स अप्रोच किए, ठीक है, लेकिन और कुछ नहीं, इतना तो जानते हैं हम सब। यह हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, इसको डिस्टेंस मत बोल देना बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है ये। फिर ये डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, कांस्टेंट नंबर, एक्सेलरेशन और ये टाइम, ये सब। अब हम लोग, आपसे ये मैं बोल दूं, यदि आपसे ऐसा बोल दूं कि ये जो चीजें अभी तक देखी, इसमें से इसका बहुत यूज होने वाला है। कब? जब तक हम तुम प्रोजेक्टाइल मोशन में मौजूद रहेंगे तब तक। इन इक्वेशंस को अलग अलग तरीकों से यूज करेंगे बेटा, सुनना कैसे कैसे यूज करेंगे वो सुनना। कैसे कैसे यूज करेंगे वो सुनना। यही फॉर्मूलाज कभी हम तुम अप्लाई करेंगे Vx इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी, Vx स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एस एक्स, Sx इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। और कई बार इसी का इस्तेमाल करेंगे Vy इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, Vy स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू स्क्वायर। कब कब ऐसा करेंगे? फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन तो वही है, जब कर रहे होंगे, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे और हमें बात करनी होगी अपवर्ड डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन ay लिया करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात होगी तो ux ax, आगे चल करके vy, यहाँ पर का काहे का डायरेक्शन टी वाई टी एक्स बोल सकते हैं क्या? टाइम तो टाइम होता है, उसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करनी है। है ये आपके सामने। इतना थकाने के बाद, इतना बोर करने के बाद, इतना बकबक करने के बाद काम की बात अब होएगी। अब तक इधर उधर की बातें हो रही थी, लेकिन ये जो इधर उधर की बात थी ये कितने काम की थी, ये अब जब हम लोग इसके मेन सेक्शन में आएंगे ना तो पता चलेगा हमें। समझ गए होंगे आप? हिम्मत है तो नोट करो, हिम्मत है तो चले बेटा क्वेश्चन लिखो। जब पेपर इजी करना होता है तो थ्योरी में इस क्वेश्चन को अक्सर वो आपके सामने परोस देंगे। लिखना, फाइंड द एक्सप्रेशंस, फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, comma, maximum height and horizontal range of an oblique projectile। ये क्या हुआ? ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुई, कर लेंगे। Expressions for time of flight, horizontal range and maximum height, time of flight, maximum height and horizontal range of an oblique projectile। अरे ऑब्लिक क्या होता है? तिरछी सी लाइन, है ना? अच्छा, तो बात सुनिएगा प्लीज, प्लीज ध्यान देना। नितिका, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, x और ये y, ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आप उठी वहां से जी, उधर जाइए, नमन आप बाहर आओ। रमन, आप बाहर, उनको अंदर, आप बैठो अंदर। सुमन, रमन आ गया, यहाँ बैठ जाओ। ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ए से बॉडी चली, मैक्सिमम हाइट इसकी बी पे है और वापस ये अर्थ को कहां पे टच रही है? सी पे। इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कौन है? ये रहा। इसका मैक्सिमम हाइट कौन है? ये रहा। और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहीं पर भी लिख के छोड़ दो, पूरा का पूरा पाथ चलेगा। चलो, हम लोग पहले पता करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। कुछ वजह है, बता दूंगा कि क्यों एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने जा रहे हैं। सुनते जाना। क्या चाहिए हमें? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, सुना अच्छे से। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हमें पता क्या करना है? बॉडी चलते चलते बिल्कुल यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लेती है। बेटा इसको हम लोग दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले क्या करो, टाइम ऑफ असेंट पता कर लो। टाइम ऑफ असेंट मतलब ए से चलकर बॉडी को बी तक आने में कितना टाइम लगा वो पता कर लो। फिर आज की क्लास की शुरुआत में बात हुई थी, जो टाइम ऑफ असेंट होता है वही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो जितना टाइम यहां से यहां के लिए लगा वो कैलकुलेट करके यदि डबल कर दो तो पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल जाना है। तो इसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा। कंसिडरिंग द vertical motion from A to B,
ए से बी तक जाने में जो टाइम ऑफ असेंट है उसको क्या माना हम लोगों ने, स्मॉल टी। सब कुछ ठीक? बताओ ए से बी का मतलब हुआ क्या? आपको लगता है कि पॉइंट ए पर जब बॉडी थी तो जमीन पे थी, पॉइंट ए पर जब बॉडी थी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थी, जब पॉइंट बी पर पहुंच चुकी है तो मैक्सिमम हाइट पे है। ए पे यहां थी, बी आने का मतलब है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे ये बॉडी किन की वजह से पहुंची होगी? वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से। जैसे u का कंपोनेंट इस तरफ ux u cos थीटा, u का कंपोनेंट इस तरफ uy u sin थीटा, एक्सेलरेशन इस तरफ ax कितना 0, इस तरफ एक्सेलरेशन ay कितना -g। क्या अब आपको पूछना पड़ेगा कि ax 0 क्यों है? क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ay आपको -g क्यों लेना है? इन सब पे बातचीत हो गई और बहुत देर तक बातचीत हुई, इसीलिए वहां पर इतना ज्यादा रोका जा रहा था आपको, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करो जरा, क्या करो आप, हमें पता है कि v इक्वल्स टू, हम लोगों ने कौन सा मोशन, क्यों? बॉडी पहले ए थी, इसको पहुंचाना है कहां? पॉइंट बी तक। ऊपर उठाने का काम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नहीं है बल्कि वर्टिकल कंपोनेंट्स का है, इसलिए हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है? वर्टिकल मोशन, जो कि ए से बी को है। ए वाई इंटू टी वाई तो नहीं ना लिखना है, टी तो टी है, टी का काहे का डायरेक्शन, टी एक्स टी वाई तो होगा ही नहीं, तो इसलिए वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्या मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट बी पे जो वी वाई होती है वो क्या हो जाती है? 0। ना मुझे अब बोलना पड़ेगा कि वी वाई क्यों, मैक्सिमम हाइट पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्यों 0 हो जाती है? वो इतनी देर तक हम लोग अदालत में यही मुकदमा तो लड़ रहे थे। यू वाई कितना बच्चों? यू साइन थीटा, ए वाई कितना? -g इंटू कौन? टी। यू साइन थीटा -gt, gt को उठाकर इस तरफ ले आओ, ये इस तरफ u sin theta, this implies that t equals to u sin theta by, क्या निकाला? कैपिटल टी, स्मॉल टी। किसको माना था? टाइम ऑफ असेंट को, और कहा जितना टाइम ऑफ असेंट होता है, जितना बॉडी को जमीन से एच मैक्स तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, उतना ही होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? t प्लस टी 2t। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्लाइट इक्वल्स टू 2 u sin थीटा बाई, टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल यहां से उड़ते 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 यहां तक आने में जो टाइम लगा, वो हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, फॉर्मूला देख चुके हैं, 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि आधा टाइम u sin थीटा बाई जी, ये भी कितना होगा? u sin थीटा बाई जी, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स u sin थीटा बाई जी। ठीक है, ये एक बात हो गई। अच्छा, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब निकालना है हमें मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन, एच मैक्स हमें, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या निकालना है? मतलब
एच मैक्स। अब तुम ही बताओ, किसी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए एच मैक्स का मतलब आपने इसको जमीन से ऊपर उठाया है, ऊपर उठाने के लिए सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स ही चाहिए ना। शुरू में ही तो बात हो गई थी, यूएक्स इसे आगे ले जाता है और यूवाई इसे ऊपर उठाता है, तो हम लोगों को वाई कंपोनेंट्स की बात होगी बेटा। तो ऐसा करो, स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2a। अब ये मत पूछना कि यही क्यों लगा रहे हैं आप, कई वजह है। एक तो हम लोग जितने लोग होते हैं पढ़ा रहे होते हैं, हमें पता होता है क्या करना है ना। हम लोग सपने में भी एक दो बैच ले लेते हैं, रात के 2:30 बजे एक बैच ऑफ करते हैं हम लोग, है ना। फिर बगल वाला ऐसे, तो फिर हो सकता है अच्छा सोए हुए हैं, ये सिचुएशंस रहते हैं ना। तो रात दिन आप वही काम कर रहे होते हो तो दिमाग में सेट रहता है सब कुछ। हम लोग मजदूर आदमी हैं। और सुनो, दूसरी बात ये होती है कि आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं ना हम लोग, कि कब s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कब v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करें, है ना, कब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करें। तो आप अभी ये देखो कि यदि यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन लगा दे कि v इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ऊपर उठाने का काम y कंपोनेंट्स का है, इसलिए यहां पे क्या ले लिया vy, यहां पे क्या ले लिया uy, 2 तो कांस्टेंट है, यहां पे क्या ले लिया ay, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। आप बता दो, आप h मैक्स यहां है ना बेटा, तो यहां पर vy कितना है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का 0 होता है, एच मैक्स पे वी वाई 0 हो। क्या ये चीज दिमाग में सेट हो गया कहीं कोने में? यदि नहीं तो बेटा इसको आप इतनी बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। अभी थ्योरी बहुत पढ़ना है, अभी इस पर क्वेश्चंस बहुत लगाने हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उस वक्त देखना पता चला जाएगा। यू आई कोई है जो बता दे? हाँ, यू साइन थीटा, लेकिन इसका क्या स्क्वायर प्लस 2 ए वाई कोई बताएगा कितना, माइनस जी। अभिनव आवाज दीजिए, इंस्पेक्टर आप आवाज दो, भव्या आवाज दो, खुशनुमा है तो आवाज दो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। वी वाई 0, यू वाई कितना यू साइन थीटा प्लस 2 ए वाई कितना माइनस। ये जो इतना हम लोग दिमाग खराब कर रहे थे, ये सब क्या चल रहा था? ये सब क्या था? ये इनकी बात ऐसे ऐसे हम लोग क्यों कर रहे थे? यही सब तो वजह थी। अब क्या, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एच मैक्स। ऐसा करो, माइनस 2g एच मैक्स इधर ले आओ, 2g एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच मैक्स सुना सुना लग रहा कि नहीं आपको? एच मैक्स कहाँ सुना है आपको? लग सकता है एच मैक्स सुना, लेकिन आप बार बार सेट मैक्स सुनते थे, जिसमें वो सूर्यवंशम आती रहती है बार बार, अमिताभ बच्चन जी की मूवी, टीवी चैनल है ना सेट मैक्स, उससे मैच कर रहा है एच मैक्स, इसलिए लग रहा है। उसके डायलॉग्स तक आपको याद हो चुके हैं। दादाजी, ना जाने क्यों मेरे दिल ने आपको दादाजी कहने को कहा, तो कह दिया, याद है? एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये रहा मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कि एच मैक्स निकालना हो तो आपको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, और स्मॉल जी का वैल्यू तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त मिलता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 10 भी ले लिया करते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है।
तो दैट्स वाई ये हमारा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन है। इसके बाद बच जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, उसकी बात करेंगे। इसको नोट किया जाए बच्चों, हालांकि हमें आज बात भी करनी है कुछ कुछ, और एक्चुअली बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये वाली क्लास यही रोकनी होगी। मैं पहले ये क्लास रोक देता हूँ, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना।